जन्नत एक दीनार में। हारून रशीद इस्लामी तारीख में एक बहुत अजीम बादशाह गुजरा है जिसकी हुकूमत तकरीबन पूरी दुनिया पर थी। उसके जमाने में बहलोल दाना नाम के एक बुजुर्ग थे। वह एक अल्लाह के दानिशमंद वली थे, इसलिए बादशाह हारून रशीद उनका बहुत एहतराम किया करता था। हारून रशीद की बीवी, जिनका नाम जुबैदा था, वो बहुत ही नेक सीरत औरत थी। जुबैदा ने अपने महल में ऐसी 1000 नौकरानियां रखी हुई थीं जो कुरान की हाफिजा थी और कुरान की तिलावत के लिए उन सब की ड्यूटी अलग अलग शिफ्टों में लगी हुई थी, जिसका नतीजा ये होता था कि महल में 24 घंटे कुरान की तिलावत होती रहती थी और उसका महल कुरान का गुलशन लगता था। एक दिन हारून रशीद अपनी बीवी जुबैदा के साथ दरिया के किनारे टहल रहे थे कि एक जगह बुजुर्ग दाना बहलोल को बैठे हुए देखा। देखते ही बादशाह ने सलाम किया तो दाना बहलोल ने सलाम का जवाब दिया। बहलोल उस वक्त मिट्टी का घरौंदा बना रहे थे तो हारून रशीद ने पूछा, क्या कर रहे हो? बहलोल ने जवाब दिया, रेत में घर बना रहा हूं। हारून रशीद ने पूछा, किसके लिए बना रहे हो? बहलोल ने जवाब दिया, जो भी इस घर को खरीदेगा मैं उसके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में घर अता फरमाए। हारून रशीद ने पूछा, इस घर की कीमत क्या है? बहलोल ने जवाब दिया, सिर्फ 1 दीनार। हारून रशीद ने सोचा, ये एक दीवाना है, जाने क्या बकवास कर रहा है, इसलिए बुजुर्ग की बात पर ध्यान नहीं दिया और वो आगे की ओर चल दिया। इसके पीछे जुबैदा खातून आई। उन्होंने भी सलाम करके यही सवालात पूछे, क्या कर रहे हो, किसके लिए बना रहे हो? तो बहलोल ने फिर वही जवाब उनको भी दिया कि जो भी इस घर को खरीदेगा मैं उसके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में घर अता फरमाए। कीमत पूछने पर बहलोल ने 1 दीनार बताया तो जुबैदा ने 1 दीनार देकर कहा, मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा, और फिर वह भी आगे चली गई। रात को जब हारून रशीद सोया तो उसने ख्वाब में जन्नत के हसीन मंजर देखे। खूबसूरत झरने, हरे भरे बाग और ऊंचे ऊंचे खुशनुमा महल भी थे, और उन महलों में एक महल ऐसा भी था जिस पर जुबैदा का नाम लिखा हुआ था। हारून रशीद ने सोचा कि मैं देखूं तो सही मेरी बीवी का घर कैसा है, लेकिन इससे पहले कि महल में दाखिल होता, महल के एक चौकीदार ने उसे रोक लिया। हारून रशीद ने कहा, इस महल पर मेरी बीवी का नाम लिखा है, ये मेरी बीवी का है, इसलिए मुझे अंदर जाना है। चौकीदार ने कहा, नहीं, यहां का कानून अलग है, यहां जिसका नाम लिखा होता है उसी को अंदर जाने की इजाजत होती है, इसके अलावा किसी और को नहीं। जब चौकीदार ने हारून रशीद को पीछे जोर से धक्का दिया तो हारून रशीद की नींद खुल गई। जागने पर उसे यकीन हो गया कि बहलोल की दुआ जुबैदा के हक में कबूल हो गई, और खुद पर अफसोस करने लगा कि मैं भी अपने लिए एक घर खरीद लेता तो कितना अच्छा होता। वो सारी रात इसी अफसोस में करवटें बदलता रहा। सुबह आंख खुली तो उसने सोचा कि आज मैं जरूर दरिया के किनारे जाऊंगा और बहलोल से दुआ करवाऊंगा और अपने लिए जन्नत में एक मकान जरूर खरीदूंगा। अगले दिन वो दरिया के किनारे बहलोल को तलाश करते हुए इधर उधर देख रहा था कि उसने फिर बहलोल को उसी तरह का मकान बनाते देखा तो करीब जाकर सलाम किया और बहलोल ने जवाब दिया। इसके बाद फिर वही सवालात शुरू हो गए। हारून रशीद ने पूछा, क्या कर रहे हो? बहलोल ने जवाब दिया, रेत में घर बना रहा हूं। हारून रशीद ने पूछा, किसके लिए बना रहे हो? बहलोल ने जवाब दिया, जो भी इस घर को खरीदेगा मैं उसके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में घर अता फरमाए। हारून रशीद ने पूछा, इस घर की क्या कीमत है? बहलोल ने जवाब दिया, इसकी कीमत पूरी दुनिया की बादशाहत है। हारून रशीद ने कहा, इतनी कीमत तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन कल तो 1 दीनार ही के बदले दे रहे थे और आज पूरी दुनिया की बादशाहत मांग रहे हो। बहलोल ने कहा, बादशाह सलामत, कल बिना देखे का मामला था और आज देखे हुआ का मामला है। कल बिन देखे सौदा था इसलिए सस्ता मिल रहा था, और आज चूंकि जन्नत देख आए हो इसलिए अब इसकी कीमत ज्यादा चुकानी होगी। हमारी मिसाल भी ऐसी ही है कि आज हमने अल्लाह और उसके रसूल को बिन देखे माना है, इसलिए जन्नत बहुत सस्ती लगती है, लेकिन जब मौत के वक्त आखिरत की निशानियां देख लेंगे तो फिर उसके बाद उसकी कीमत अदा नहीं कर सकेंगे। अल्लाह ताला हमको सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।